میں कोई फिर दुआ ऐसी नहीं मांगी कि या अल्लाह ये मेरे 313 यही पूंजी है, अगर ये शहीद हो गए तो क़यामत तक के लिए तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। फरमाया सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, कि कुफार शिकस्त खा गए, कुफार भाग रहे हैं। ये उस वक्त कहा कि जब दुआ कर रहे थे बार बार काली कमली कंधों से नीचे गिर रही थी और बार बार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाकर कंधे पर रख रहे थे। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि 3 मरतबा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में गया, मैंने देखा कि हुजूर रो रहे हैं और अल्लाह से रो कर दुआ मांग रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने दुआ की है और हक अदा कर दिया है दुआ करने का, दुआ मांगने का। या रसूल अल्लाह, अब दुआ मुकम्मल करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी दुआ मांगते रहते हैं। फिर फरमाते हैं सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, ऐ सिद्दीक़ अकबर ऐलान कर दो कि दुश्मन शिकस्त खा गया। जब ये बात की तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू, कि ऐ फरिश्तों मेरे महबूब के गुलामों को साबित कदमी अता करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर फरमाया सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुअब, कि काफरों के दिल में मैंने अपने महबूब के लश्कर का रोब तारी कर दिया है। फिर फरमाया इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि 1000 फरिश्ता आपकी मदद के लिए कतार अंदर कतार आ रहा है। थोड़ी देर गुजरी, फिर फरमाया कि इज़ तक़ूलु लिल मुअमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़िरीन, कि ऐ मेरे गुलामों, अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, क्या ये काफ़ी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला 3000 फरिश्तों के ज़रिए हमारी मदद फरमा रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, कि 5000 फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए आ रहा है। जंग जोरों पर थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैंने दाएं जानिब देखा 2 बच्चे हैं, उनमें से एक ने मेरे कान में बात की। वो क्या थी कि ऐ चचा, अबू जहल किधर है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि तुमने क्या करना है? वो फरमाते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सुना है कि वो हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, बुरी जुबान बोलता है, तो उस जहन्नमी को हम वासिल जहन्नम करेंगे। तो मैंने उंगली का इशारा किया तो वो बच्चे दोनों लपके और अबू जहल को वासिल जहन्नम किया। वापस आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। एक कहता है कि मैंने वासिल जहन्नम किया, दूसरा कहता है कि मैंने किया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोनों ने तलवारें साफ की हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिखाओ। फिर जब तलवारें दिखाई तो दोनों तलवारों पर खून था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन तुम दोनों का नाम आएगा कि अबू जहल को वासिल जहन्नम करने में दोनों का किरदार है। अब जंग खत्म हो गई, 70 काफिर वासिल जहन्नम हुए। और ये भी आया है कि जहां जहां निशान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए थे अपनी छड़ी से 70 निशान लगाए थे, और उसी जगह पर वो काफिर वासिल जहन्नम हुए, गिरे और मरे। कुछ कैदी कैद कर लिए गए बाकियों को। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया कि क्या कहते हैं कि इनका क्या करना चाहिए जो कैद किए हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिदिया लेकर इन्हें छोड़ देना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा लिया तो वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जो इनके रिश्तेदार हैं उनके हवाले करना चाहिए,
اور وہ خود انہیں واصل جہنم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مان لیا، جو بھی آتا فدیہ دیتا اور اسے رہا کر دیا جاتا۔ حضرت عباس جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ دو اور رہائی پاؤ۔ تو حضرت عباس وہ کہتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر سے منگوا لو، تو وہ کہتے ہیں کہ گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تو نے بیوی کو گٹھڑی دی تھی کہ یہ میں نے لوگوں سے قرض دیا تھا، یہ انہیں واپس کرنا ہے، امانتیں رکھی ہوئی تھی واپس کرنی ہے۔ تو حضرت عباس حیران ہوئے اور کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگے کہ یہ بات تو میرے اور میری بیوی کے درمیان تھی، کسی کو پتہ نہیں تھی، تو یہ حضور کیسے جانتے ہیں؟ تو اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے، جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت لے کر واپس چلا گیا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب ہمارا کام ادھر نہیں ہے۔ تو جب اوپر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ آسمان کے دروازے بند رکھو۔ جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تو نے میرے محبوب سے پوچھا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں؟ تو جبرائیل امین کہنے لگا کہ یا اللہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے سوچا کہ کام تو ختم ہو گیا، واپس چلتے ہیں، اس لیے نہیں پوچھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، پہلے میرے محبوب سے جا کر پوچھو، پھر واپس آنا۔ تو اب جبرائیل واپس آئے، اپنی لشکر سمیت واپس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وہ سامنے آ کر کھڑا ہو کر مسکرانے لگے جبرائیل امین۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ بھی مسکرا پڑے، سلام پھیرا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج نماز میں آپ مسکرا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جبرائیل امین کھڑا تھا اور وہ پوچھنے آیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ، پھر اجازت ملے گی۔ آگے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے تھے ان کے لیے، تو اس لیے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔